गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिकेट स्टूडियो। हम एक बार फिर से आए आपके लिए एक और वीडियो लेके, क्योंकि अभी अभी विश्व कप का एक और मुकाबला श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका ख़त्म हो गया है और दोपहर को एक और मुकाबला था बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान। वो मुकाबला भी ख़त्म हो गया है। सो विश्व कप का डबल हेडर था जिसमें ये दो मुकाबले खेले जाने वाले थे। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान मैच के ऊपर। ये मैच खेला गया था हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम धर्मशाला में। इस मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था, जो कि बांग्लादेश के लिए बहुत ही सही साबित किया उनके बॉलर्स ने, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान को सिर्फ 37.2 ओवर में 156 रन पर ऑल आउट कर दिया था। तो आइए देखते हैं बांग्लादेश की बैटिंग, अफगानिस्तान की बैटिंग। अफगानिस्तान की तरफ से गुरबाज ने 47 रन बनाए थे, 62 गेंदों में 4 चौके 1 छक्का लगाया था। और इब्राहिम जैडरन 22 रन बनाए 25 गेंदों में 3 चौके 1 छक्का। इन दोनों ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत दिलाई थी। 8.2 ओवरों में 47 की शुरुआत, यानी कि 50 गेंदों में 47 रन बनाए थे। लेकिन इसके बाद एक और अच्छी पार्टनरशिप लगी थी इन दोनों के माफ़ कीजिए, एक और अच्छी पार्टनरशिप लगी थी अफगानिस्तान के लिए, गुरबाज और अहमद शाह के लिए। ये पार्टनरशिप थी 36 रनों की और ये पार्टनरशिप आई थी 41 गेंदों में। तो ये पार्टनरशिप भी अच्छी थी। 15.1 ओवर में 83 रन 2 विकेट। ओडीआई क्रिकेट के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा स्कोर था। लेकिन इसके बाद अफगानिस्तान रेगुलर इंटरवल पे अपने विकेट्स खोते गया और विकेट्स खोते खोते 136 पे ऑल आउट हो गया। तो रहमत शाह ने बनाए 18 रन 25 गेंदों में 1 चौका। शाहिदी ने बनाए 18 रन 38 गेंदों में 2 चौके। नाजिबुल्ला जैडरन ने बनाए 5 रन 13 गेंदों में। मोहम्मद नबी ने बनाए 6 रन 12 गेंदों में। अजमतुल्ला ने बनाए 22 रन 20 गेंदों में। राशिद खान 9 रन 16 गेंदों में। मुजीबुर रहमान 1 रन 4 गेंदों में। नवीन उल हक 0 रन 6 गेंदों में और फजल हक फारूकी 0 रन 3 गेंदों में नॉट आउट रहे। तो इस तरह से माफ़ कीजिएगा, अफगानिस्तान की पूरी टीम 156 पे ऑल आउट हो गई थी। बांग्लादेश की बॉलिंग की अगर हम बात करें तो उनके स्टार बॉलर रहे हैं आज मेहदी हसन मिराज। इन्होंने 9 ओवर में 3 मेडन 25 रन और 3 विकेटें ली थी। शाकिब अल हसन उनके कप्तान 8 ओवर में 30 रन देके 3 विकेटें। शोरिफुल इस्लाम 6 और 2 गेंदों में 1 रन 1 मेडन 34 रन और 2 विकेटें। तास्किन अहमद 6 ओवर में 32 रन 1 विकेट। और मुस्तफ़िज़ुर रहमान 7 ओवर 1 मेडन 28 रन 1 विकेट। तो ये तो रहा बांग्लादेश का बॉलिंग का ब्यौरा। अब हम एक नज़र डालते हैं बांग्लादेश की बैटिंग की तरफ। तो बांग्लादेश जैसे खेलने उतरी तो बांग्लादेश की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि 27 पे 2 विकेटें खो दी थी उन्होंने 6.4 ओवर में। लेकिन उनके पारी को संभाला मेहदी हसन मिराज ने और नजमुल हुसैन शांतो ने। इन दोनों के बीच में 97 रन की पार्टनरशिप हुई थी। जी हाँ, इन दोनों के बीच में 139 गेंदों में 100 इन दोनों के बीच में 139 गेंदों में 97 रन की पार्टनरशिप हुई थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश को थोड़ी स्टेबिलिटी मिली और यह मुकाबला बांग्लादेश जीतने में कामयाब हुआ। मेहदी हसन मिराज ने 73 गेंदों में 57 बनाए 5 चौके। नजमुल हुसैन शांतो ने 83 गेंदों में 59 बनाए 3 चौका 1 छक्का। शाकिब अल हसन उनके कप्तान 19 गेंदों में 14 रन बनाए 2 चौके लगाए उन्होंने। मुशफिकुर रहीम नॉट आउट 2 रन रहे 3 गेंदों में। तो इस तरह से बांग्लादेश ने अपना विश्व कप का सफ़र जीत के साथ शुरू किया है। वही अफ़गानिस्तान को थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि आगे के आने वाले 8 मुकाबलों में किस तरह से हम अपना सफ़र आगे बढ़ाएं। तो आइए, ये तो बात हुई बांग्लादेश वर्सेस अफ़गानिस्तान मुकाबले की। अब आइए अब आगे बात करते हैं श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका मुकाबले की। श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका ये मुकाबला खेला गया था अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में। इस मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया था, जो कि बहुत ही ख़राब निर्णय रहा था। हालांकि पहला विकेट उन्हें बहुत जल्दी मिला दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा का। बावुमा 5 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए, जिसमें उन्हें 2 चौके लगाए थे। दिलशान मधुशंका ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट किया था। लेकिन उसके बाद क्विंटन डिकॉक और वैंडर डुसेन, इन दोनों खिलाड़ियों ने एक ऐसी पार्टनरशिप बनाई, 204 रन की पार्टनरशिप बनाई थी इन दोनों ने मिल के। ये पार्टनरशिप उन्होंने बनाई है 174 गेंदों में
204 रन की पार्टनरशिप बनाई थी, जो कि बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप रही। लेकिन उसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। दक्षिण अफ्रीका ने उसी फ्लो में बैटिंग करते गए और अपने टीम का स्कोर 428 रन 5 विकेट के नुकसान पर ये बनाया उन्होंने। ये ओडीआई विश्व कप का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसमें सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाया है दक्षिण अफ्रीका ने ओडीआई विश्व कप में, 428 रन 5 विकेट खोकर। वैंडर डुसेन क्विंटन डिकॉक 84 गेंदों में 100 रन 12 चौके 3 छक्के। वैंडर डुसेन 110 गेंदों में 8 रन 13 चौके 2 छक्के। एडन मार्करम 54 गेंदों में 106 रन 14 चौके 3 छक्के। हेनरिक क्लासेन 20 गेंदों में 32 रन 1 चौका 3 छक्के। डेविड मिलर 21 गेंदों में 39 रन 3 चौके और 2 छक्के। और मार्को जॉनसन 7 गेंदों में 12 रन 1 छक्का। मिलर और जॉनसन दोनों ही नॉट आउट रहे। अब आइए बात करते हैं श्रीलंकन बॉलर्स की। तो श्रीलंकन बॉलर्स की तरफ से दिलशान मधुशंका ने 10 ओवर में 86 रन दिए और 2 विकेटें ली। कसुन रजिता 10 ओवर 1 मेडन 90 रन 1 विकेट। उसके बाद धनंजय डिसिल्वा 4 ओवर में 39 कोई विकेट नहीं। दसों शानाका उनके कप्तान 6 ओवर में 36 कोई विकेट नहीं। मतीशा पतिराना 10 ओवर में 95 रन 1 विकेट। और दुनीत वेलोलागे 10 ओवर में 81 रन 1 विकेट। अब आइए बात करते हैं श्रीलंकन बैटिंग की। श्रीलंकन बैटिंग में बहुत ही ख़राब शुरुआत रही श्रीलंका की। पतुम निसांका पहले माफ़ कीजिए, दूसरे ओवर की पहली गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। पतुम निसांका 3 गेंदों में 7 रन बनाए और आउट हो गए थे। 3 गेंदों में 0 पे आउट हो गए थे बिना खाता खोली। कुशल परेरा 15 गेंदों में 7 रन बनाए, जिसमें 1 चौका लगाए। कुशल मेंडिस इन्होंने 42 गेंदों में 76 रन बनाए, 4 चौके 8 छक्के लगाए। जब तक कुशल मेंडिस खेल रहे थे ऐसा लग रहा था श्रीलंका ये मैच जीत सकता है, लेकिन कुशल मेंडिस के आउट होने के बाद उनके आशाएं पूरी तरह से समाप्त हो गई। लेकिन उसके बाद चरित असलंका ने भी अच्छी बैटिंग की। सदीरा विक्रमा 19 गेंदों में 30 रन 3 चौके 1 छक्का। चरित असलंका 65 गेंदों में 79 रन 8 चौके 4 छक्के। धनंजय डिसिल्वा 14 गेंदों में 11 रन 1 चौका। दसों शानाका उनके कप्तान 62 गेंदों में 68 रन 6 चौके 3 छक्के। दुनीत वेलालागे 0 रन 1 गेंद में। कसुन रजिता 31 रन 3 चौके उन्होंने लगाए। उसके बाद मतीशा पतिराना 16 गेंदों में 5 रन 1 चौका कोई छक्का नहीं। दिलशान मधुशंका 2 गेंदों में 4 रन नॉट आउट रहे, 1 चौका उन्होंने लगाया। श्रीलंका की तरफ से अगर देखा जाए तो श्रीलंका की सेकेंड विकेट की पार्टनरशिप रही 66 रन की कुशल परेरा और कुशल मेंडिस के बीच में। हालांकि कुशल परेरा कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ 7 रन बनाए। कुशल मेंडिस ने ही स्कोर बनाया। ये उनकी जो पार्टनरशिप रही थी 66 रन की, ये पार्टनरशिप बनी है 40 गेंदों में। उसके बाद तीसरे विकेट के लिए भी उनकी पार्टनरशिप बनी थी 42 रन की, कुशल मेंडिस और सदीरा विक्रमा के बीच में, सदीरा समर विक्रमा के बीच में। तो वो श्रीलंका इस तरीके से 326 रन बनाकर ऑल आउट हुए और 102 रन से दक्षिण अफ्रीका ने ये मुकाबला जीत लिया। दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी और हम ध्यान देते हैं तो गेराल्ड कोएत्जे ने 9 ओवर में 68 रन देकर 3 विकेटें ली। केशव महाराज 10 ओवर में 62 रन 2 विकेट। कागिसो रबाडा 7 ओवर 5 गेंद में 50 रन 2 विकेट। मार्को जॉनसन 10 ओवर में 92 रन 2 विकेट। और लुंगी एनगिडी 8 ओवर 1 मिनट 49 रन और 1 विकेट। तो ये तो रहा आज के दोनों मैचेस के बारे में जो आज विश्व कप में खेले गए ये दोनों मुकाबले। तो सर दक्षिण अफ्रीका ने भी अपने विश्व कप का आगाज़ जीत से किया है। सिर्फ जीत से ही नहीं किया बल्कि एक बहुत बड़ी जीत के साथ उन्होंने अपना आगाज़ किया है। आइए अब देखते हैं कुछ रिकॉर्ड जो बने हैं इस मैच में, और इससे पहले जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। कुछ स्टैट्स हम लोग जान लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका ओडीआई वर्ल्ड कप में 1992 में श्रीलंका को जीत मिली थी। 1999 में दक्षिण अफ्रीका को जीत मिली थी। 2003 में ये उन दोनों के बीच जो मुकाबला हुआ था वो टाई हो गया था। 2007 के विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका को जीत मिली थी। 2015 के विश्व कप में भी दक्षिण अफ्रीका जीता। 19 के विश्व कप में भी दक्षिण अफ्रीका जीता और 2023 के विश्व कप में भी दक्षिण अफ्रीका ही जीता। अब वर्ल्ड कप के एक मुकाबले में सबसे ज़्यादा रन के देख लेते हैं। साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका डेली आज का मुकाबला है 754 रन। ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश नॉटिंघम 2019 में 688 रन 714 रन। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका सिडनी
2015 के मुकाबले में 688 रन। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान नॉटिंघम 2019 में 682 रन और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड बेंगलुरु 2011 में 676 रन। मोस्ट बाउंड्रीज हिट इन एन ओडीआई वर्ल्ड कप मैच। एक ओडीआई विश्व कप मुकाबले में सबसे ज़्यादा चौके, सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज यानी कि 4 और 6 दोनों इंक्लूड होंगे इसमें। तो 105 आज के मुकाबले में श्रीलंका और साउथ अफ्रीका वाला मुकाबला दिल्ली में अभी हुए, उस मुकाबले में 93 वेस्ट इंडीज़ न्यूजीलैंड का मुकाबला वेलिंगटन 2015 में। ये वही मुकाबला है जिसमें न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल ने डबल 100 बनाया था, 237 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका बेस्तेरे 2007 में 89 और 84। श्रीलंका वर्सेस केन्या कैंडी में 1996 में। और इस मुकाबले में श्रीलंका के 398 रन्स बनाए थे। सो ये मुकाबला दक्षिण अफ्रीका ने 102 रन से जीता और उनके प्लेयर ऑफ द मैच रहे एडन मार्करम। तो ये तो बात रही आज के ख़त्म हुए दोनों मुकाबलों के बीच में। तो आइए अब बात करते हैं कल होने वाले एक बहुत ही बड़ा मुकाबला विश्व कप का, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इस मैच के हवाले से हम कुछ बात कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं दोनों टीमों के स्क्वाड के बारे में। तो ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड देखते हैं सबसे पहले। ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड है डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, स्टीवन स्मिथ, मार्नस लाबुशैन, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, एडम जैम्पा, जॉश हेजलवुड, सीन एबर्ट, ट्रेविस हेड, मार्कस स्टोइनिस और जॉस इंग्लिस। और इंडियन स्क्वाड की बात करें तो रोहित शर्मा, ईशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी, सूर्य कुमार यादव, शार्दुल ठाकुर, शुभमन गिल। शुभमन गिल का नाम आखिर में इसलिए लिया क्योंकि शुभमन गिल कल खेलेंगे नहीं खेलेंगे अभी तक तय नहीं हुआ है, क्योंकि उन्हें डेंगू हुआ है। आइए अब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई क्रिकेट में और ओडीआई विश्व कप में हेड टू हेड उनका क्या रिकॉर्ड रहा है, इस बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो आइए हम एक बार एक नज़र डाल लेते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री में आमने सामने कैसे रहे हैं। तो ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री में इन दोनों के बीच में अब तक हुए हैं 147 मुकाबले, जिसमें 55 मुकाबले इंडिया ने जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं 82 मुकाबले। कोई मुकाबला टाई नहीं रहा है, 10 मुकाबले जीते, 10 मुकाबले नो रिजल्ट रहे। पहला मुकाबला खेला गया था 6 दिसंबर 1980 को और आखिरी मुकाबला 22 सितंबर 2023 को। आइए अब ओडीआई विश्व कप में देखते हैं इन दोनों ने आमने सामने क्या किया है। तो ओडीआई मुकाबले आमने सामने में पहला 12 मुकाबले खेले गए, जिसमें से 4 भारत ने जीते और 8 ऑस्ट्रेलिया ने। तो यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया का अपर हैंड रहा है। एक मैच नो रिजल्ट रहा है। पहला मुकाबला खेला गया था 13 जून 1983 को और आखिरी मुकाबला 9 जून 2019 को खेला गया था। तो ये तो रहा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड ओडीआई रिकॉर्ड और विश्व कप ओडीआई विश्व कप का रिकॉर्ड। सो हम उम्मीद यही लगाते कि कल होने वाले मैच में भारत भी जीत से आगाज़ करेगा अपने इस विश्व कप का। सो थैंक यू गाइज, गुड बाय एंड टेक केयर।